हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जेक बोर्ड 2025 के लिए एक वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वेरी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कब कब आया हुआ है बोर्ड एग्जाम 2025 पहले ही, ठीक है। बोर्ड 2019 में, 2017 में और 2015 में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और अगर आप ये क्वेश्चन को खोजने जाएंगे अपने बुक में तो आपको उदाहरण नंबर 5 में मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है इसको ऐसे ट्रिक से और ऐसे अच्छे तरीके से समझाएंगे कि इसको देखने के बाद आप लोगों को दूसरे वीडियो इस क्वेश्चन के लिए देखने का ज़रूरत नहीं होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमको क्वेश्चन पढ़ना होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर सवाल बोल रहा है कि ये कोई समतल जमीन है, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको एक पिक्चर का ज़रूरत होगा। तो सबसे पहले हम पिक्चर बनाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर एक सबसे पहले बोला है एक समतल ज़मीन पर, ठीक है ना। एक समतल ज़मीन हम पहले बना लेते हैं। ये रहा आपके सामने एक समतल ज़मीन, ठीक है। और इस पर एक कोई मीनार खड़ा है। मान के चलिए यहाँ पर कोई एक मीनार खड़ा है, ठीक है। बिना स्केल का सीधा नहीं बनेगा, आप लोग स्केल से बनाइएगा, ठीक है। ये रहा आपका मीनार। और इसमें बोला गया है कि सबसे पहले सूर्य का जो एक कोण रहता है 49 कोण, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे शुरू में इसका कोण रहता है कितना? तो 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन एक बार क्या होता है, एक बार इसका 49 कोण जैसे ही 60 से घट करके 30 होता है, कितना हो जाता है? 30। वैसे ही इसका जो छाया बनता है वो कितना हो जाता है? 40 मीटर अधिक लंबा हो जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को चलिए फिर से एक बार आपको लोगों को समझाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। देखिए, ये है समतल जमीन, ये वाला समतल जमीन और ये वाला है आपका मीनार, ठीक है। तो इधर से जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, इधर से सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इसका एक छाया बनेगा इधर, ठीक है ना। तो ये इधर छाया बना हुआ है ज़मीन पर ही, ठीक है। अब देखिए, बोला गया है कि उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब या जबकि सूर्य का 49 60 से घटकर 30 हो जाता है। देखिए, सूर्य जो है छाया पर शुरू में 60 डिग्री का कोण बनाता है और बाद में उससे घट के 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य जैसे जैसे इधर डाउन होगा वैसे वैसे इसका कोण घटेगा। जैसे ही ये 60 से घटकर 30 हो जाता है कोण, वैसे ही 40 मीटर की अधिक लंबी चली जाती है इसका छाया, ये वाला जो छाया बन रहा है वो वाला, ठीक है। अब इसका पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका नाम देते हैं ए, बी और यहाँ पर ये वाला सी और यहाँ पर के लिए वाला डी, ठीक है। ये वाला नाम दे दिए। अब सबसे पहले हम मानेंगे, ठीक है ना, जो जो चीज़ हमको नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे माना कि, ठीक है। ए बी बराबर क्या मानेंगे हम लोग? माना कि ए बी, ठीक है। ए बी बराबर क्या? तो मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ये वाला निकालना है। इसको हम लोग मान लेते हैं एच मीटर। क्या मान लेते हैं? एच मीटर। अब देखिए ये हो गया। अब ये बी सी मेरा नहीं दिया हुआ है, बी सी, ठीक है ना। बी सी नहीं दिया हुआ तो बी सी बराबर हम लोग एक्स लिख लेंगे। कितना लिख देंगे? एक्स मीटर। इसको भी मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर B से लेकर D का लंबाई कितना है, ये इसको अगर हम लोग x मानेंगे तो x प्लस 40 है। तो सिर्फ अगर CD को देखेंगे तो 40 होगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं CD बराबर 40 मीटर, ठीक है। जो जो दिया है उसको पहले लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन दिया है ACB, ठीक है ना। कौन AC और B, ठीक है ना, बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। और एक कौन है ADB, ठीक है। कौन ADB बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इतना सारा चीज़ दिया हुआ था, ठीक है। अब देखिए पिक्चर से आसानी से सॉल्यूशन करते हैं। अब चलेंगे सबसे पहले हम लोग त्रिभुज में, ठीक है ना। त्रिभुज में चलेंगे और त्रिभुज में चल करके इसका आंसर लाएंगे। आपको बता देते हैं कि इस तरह का 9 चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है सब में आपको साइन कोस्टेन याद ही रखना ही होगा, ठीक है। और याद रखना होगा कर्ण किसको बोलते हैं, लंब कोण कब सा होता है और आधार कोण कब सा होता है। तो चलिए सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। जितना भी कोण त्रिभुज बनेगा सब समकोण रहेगा। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले चलेंगे ए बी सी में, यानी कि ए बी सी में, ठीक है ना। देखिए ए बी सी में चल रहे हैं तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। आपको याद रखना है कि इसमें 3 भुजाओं में से सबसे लंबा वाला भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, जहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, जहाँ पर भी आप लोग का थीटा बन रहा है यानी कि कोण बन रहा है,
तो कोण हमेशा दो भुजा से बनेगा, एक उसमें से कर्ण होगा और दूसरा लंब और आधार कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर ये वाला थीटा बन रहा है वो वाला आपका होगा आधार, ठीक है। ये वाला भुजा को आधार बोलेंगे और इससे जो दूर पड़ेगा उसको बोलेंगे हम लोग लंब, ठीक है ना। तो देखिए लंब और आधार किसके फॉर्मूला में आता है, तो 10 का, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। ABC में 10 में आता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10, ठीक है ना। 10 और 10 यहाँ पर थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। 10 60 बराबर 10 बराबर क्या होता है, तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब और बट्टा में लिख देंगे आधार, ठीक है। अब देखिए 10 60 का वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। 10 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है ना, √3। और लंब का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग h माने हैं तो लिख देंगे h, ठीक है। और आधार को हम लोग x माने तो लिख देंगे x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग h का मान निकालेंगे कैलकुलेशन करके। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, अब h से गुना होगा h एक तो h ही रहेगा और ये वाला √3x हो जाएगा, ठीक है ना। x √3 भी लिख सकते हैं, √3x भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला लिख दिए। अब देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण पहला, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज से चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, अब चलिए बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं, ABD में, ठीक है ना। ABD में लिखेंगे पुनः, ठीक है, क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। फिर से ये समकोण त्रिभुज ही है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज किसमें, तो ए बी और डी में, ये ए बी डी में बड़ा वाला में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो थीटा बन रहा है, एक इसमें से कर्ण है और एक आधार है और ये वाला लंब है, ठीक है ना। आधार हमेशा थीटा के सटा हुआ वाला रहेगा, थीटा का सटा हुआ आधार ये वाला, ठीक है। अब फिर से चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, तो यहाँ भी देखिए 10 का ही सूत्र बैठेगा, ठीक है ना, क्योंकि 10 का रिलेशन बन रहा है। 10 कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है, आप लोग जानते हैं। तो लंब यहाँ पर क्या है, AB, ठीक है ना। और AB का मान नहीं दिया हुआ h है, ठीक है ना, हम लोग माने हैं h। और देखिए यहाँ पर आधार, ठीक है ना, ये वाला आधार यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ठीक है ना। तो ये वाला B से लेकर C तक क्या है, x, तो लिख दिए x प्लस, यहाँ C से लेकर D तक क्या है 40, तो x प्लस 40 लिखेंगे आधार इसका, ठीक है। इतना लिख दिए। अब इतना लिखने के बाद देखिए 10 30 का वैल्यू भी पता होना चाहिए आपको, जो कि होता है 1/√3, ठीक है ना, 1/√3 बराबर ये वाला h का जस का तस लिख दिए और x प्लस 40 जैसा का तैसा ही, ठीक है। अब देखिए h गुना होगा √3 से तो हो जाएगा √3 इंटू एच, ठीक है, बराबर ये x प्लस 40 गुना होगा इससे 1 से, तो वही रहेगा x प्लस 40, ठीक है। अब देखिए नीचे बनाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ से हम लोग h का मान निकालेंगे, ठीक है ना। h बराबर x प्लस 40 बट्टा, ये देखिए ये √3 इधर गुना में है, इस बराबर के बाएं साइड, तो बराबर के दाहिना साइड जाएगा तो हो जाएगा भागा में √3, ठीक है ना। अब देखिए h का मान हम लोग कितना निकल गया, x प्लस 40 बट्टे √3, इसको मान लेंगे समीकरण हम लोग दूसरा। देखिए समीकरण पहला में मेरा h का मान निकला है और दूसरा में भी मेरा h का मान निकला है, तो h बराबर इतना और h बराबर इतना, मतलब h आपस में बराबर है, इसलिए इतना बराबर हो जाएगा इतना, ठीक है, समीकरण पहला और दूसरा से, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण पहला और दूसरा से, क्या लिखेंगे, समीकरण पहला और दूसरा से, ठीक है, दूसरा से। आप लोग को बता देते हैं इस वाले चीज़ को आप लोग इसके नीचे ही बना सकते थे, ठीक है, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ रहा था इसलिए हम लोग अभी दाहिना साइड बनाए हैं। पहला समीकरण क्या है, x √3 और ये बराबर दूसरा समीकरण क्या है यहाँ पर x प्लस 40 बट्टे में क्या है √3, ठीक है, इतना है। अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1, ठीक है। अब देखिए शुरू में ये वाला कर रहे हैं, ठीक है, x √3 गुन्ना में √3 तो हो जाएगा x √3 गुन्ना में क्या है, यहाँ पर इसका √3 है, ये बराबर और ये x प्लस 40, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर x √3 गुना में √3 है, तो √3 गुना होगा तो √9 हो जाएगा, ठीक है। तो जब x √9 बराबर x प्लस 40, ठीक है। अब देखिए √9 हो गया तो √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ठीक है ना, 3 हो गया और ये वाला x 3x हो गया बराबर x प्लस 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का मान निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा x, सॉरी x का मान निकालेंगे सबसे पहले, देखिए इधर 3x है, ठीक है ना, 3x और इधर x है, तो 3x में एक x माइनस करेंगे, ये x इधर प्लस में है, बराबर किस पर आएगा तो माइनस में, ठीक है ना, और यहाँ पर बचेगा 40 सिर्फ, ठीक है। अब देखिए 3x में x घटेगा तो बच जाएगा कितना 2x, ठीक है ना, 2x बराबर कितना हो गया 40, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 40
और ये 2 इधर गुना में x के साथ, बराबर के इस पार आएगा तो भागा में x 40/2 हो गया, ठीक है ना। ये 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4 और ये 0, यानी कि 20 दूनी 40 होता है। तो x का मान कितना निकल गया 40। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, साइड में ही लिख सकते हैं हम लोग या नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। x बराबर कितना निकल गया 20, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर x का मान को रख देंगे हम लोग समीकरण पहला में, ठीक है। आंसर आप लोगों का आ जाएगा। x का मान कितना आया है आपके सामने, देखिए x का मान आया है 20, ठीक है। चलिए अब देखिए समीकरण पहला में क्या है, h बराबर है आप लोगों का x√3, ठीक है। अब सबसे पहले और सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे x का मान, ठीक है। x का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण पहला में रखने पर, पहला में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण पहला है h बराबर x√3, ठीक है। h बराबर x का माना है 20, तो जगह 20√3, ठीक है। आंसर इतना ही आ गया, ठीक है। h बराबर कितना है 20√3। यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं, ये जो मीनार है, ये जो मीनार जिसको हम लोग h माने थे, तो h बराबर मेरा आया है क्या, h बराबर यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में आया है मेरा कितना, तो 20√3, ठीक है ना। यही वाला इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग आसान सा तरीका से इस क्वेश्चन को हल किए हैं। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए।